नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर साहब हैं, जो आप गुजरात से हैं और मुस्लिम कम्युनिटीज़ पे इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक प्रोग्राम था जिसमें शरीक होने के लिए ख़ास के आप आए हैं, इनको बुलाया गया था और आज इन्होंने जो बात कही है वो बहुत गहरी बात, जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, जिन्होंने महसूस किया है, वो आज उन्होंने बड़े खुल कर के खुले मंच से कही है। इस पे एक सवाल मुझे आया कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ में आरएसएस का और संगठन का, समाज तो आज भी मुसलमानों के फेवर में है, पूरा समाज मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, गिने चुने हुए कुछ संगठन ऐसे बना चुके हैं। लेकिन सर, मैं एक चीज़ बात जानना चाहता हूँ कि जिस तरह का आपने दर्द महसूस किया है मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिन संगठनों ने करा है, इस वक्त वो जो मजबूत हुए हैं 1925 से लेकर के अब तक के भी काफ़ी मजबूती किया है। 100 साल उन्होंने काफ़ी इस पे मेहनत की है कि देश को हमें अपनाना है और लोगों को हमें हाशिए पे रख कर के आम लोगों को, मकसद सिर्फ मुसलमान का नहीं है, दलित, पिछड़े और मुस्लिम, इनको हमें हाशिए पे रखना, नीचे कदमों में रखना है, एक गुलाम बना के रखना है, तभी हम हमेशा हुकूमत हम करते रहेंगे। और हिंदुस्तान के नाम पे से जो सवाल है कि मुसलमान इस वक्त कहाँ खड़े हैं और मुसलमान को अब क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत मुश्किल मोड़ पे देश का मुसलमान खड़ा है, लेकिन मुश्किल मोड़ पे देश का वो हर नागरिक का, जिनका यकीन था कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को मानें या उस अल्लाह को मानें या किसी को मानें, आप किसी जाति के हों, किसी के कोई भाषा बोलने वाले हों, उसको उस तसव्वुर, उस यकीन और वो जो वादा था देश के लिए, वो टूट रहा है। इसलिए हल तो यही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो मोहब्बत और बराबरी का समाज चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि वो आज भी बहुसंख्या में वो खड़े होके विरोध करें मिल के, ये सबसे बड़ा है। और ऑपोजिशन पार्टीज भी साथ में। एक और सवाल इस पे है, दलित और पिछड़े को मुसलमान, आपने इस बात को बड़े क्लियर कहा है कि वो उनसे अलग हैं, इनको अभी क्या करना चाहिए उनको जो साथ लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। मैं गांव-गांव में देखा हूँ, जैसे गुजरात में उदाहरण देता हूँ। गुजरात में बहुत जगहों में लोगों ने कहा कि मुसलमान ने कहा कि हमें इस बात की सबसे ज़्यादा पीड़ा है कि दलित आदिवासी हमने हमारे साथ हिंसा क्यों की। और मेरा ये जवाब था, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन दलित आदिवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ित था, क्या मुसलमान उनके साथ खड़ा रहा? और नहीं खड़े रहे, ये भी सच्चाई है। इसलिए हम पीड़ित हों, और कोई भी समाज का व्यक्ति पीड़ित हो, हम उनके साथ खड़े हों, वही मतलब मुसलमान को एज मुस्लिम अकेला इस देश में फ्यूचर नहीं है। इस देश का हर पीड़ित के साथ, हर संविधान को मानने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा हो, उसी में फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हर्ष मंदर, सोशल एक्टिविस्ट, जो मिली मुस्लिम मुशावरत के इस कार्यक्रम में आए हुए थे। और आज जो इन्होंने मंच पे बात कही, उस पे जो सवाल मेरे जहन में आई, आज मैंने इनसे ये बात पूछी, जो बड़े खुले दिमाग से इन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। आइए हम फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में, नए मेहमानों के साथ। जब तक के लिए आईना इंडिया कम्युनिकेशन के ग्रुप एडिटर एज़ मलिक को इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए दोस्तों के साथ, नए तजुर्बे के साथ। धन्यवाद।